नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपको मैंने बोला था कि दोस्तों एक क्लास आपको रिवीजन के लिए मैं लेके आऊँगा और दोस्तों आज है 30 सितंबर और आज से ये क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि डेली स्पीड टेस्ट होगा। तो स्पीड टेस्ट के माध्यम से दोस्तों आपको सारे प्रश्नों को मैं याद कराऊँगा। 25 में से दोस्तों 22 का टारगेट रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि 22 प्रश्न आप सही कीजिएगा। अगर आप मेरी क्लासेस लेते होंगे तो आप ज़रूर से दोस्तों 22 क्वेश्चन को कर लेंगे। और डेली दोस्तों सुबह 9 बजे आपको ये क्लास मिलने वाली है और मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्लास रहने वाली है। दोस्तों इस क्लास का जो हमारा उद्देश्य है वो सिंपल सा है दोस्तों, रिवीजन के माध्यम से आपको प्रश्नों को याद कराना। तो पूरे प्रश्न श्रृंखला को एक बार जरूर लगाने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दबा के रिवीजन में आपको कराता हूँ क्योंकि आपको प्रश्न याद हो। तो बेल बटन को आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। ध्यान से क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों कब प्रस्तुत किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सही आंसर की अगर हम बात करेंगे क्या होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 13 दिसंबर सन 1946। लास्ट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। देखिए ये क्या कह रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव को देखिए पारित किया गया था 13 दिसंबर सन 1946 को। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा में जो आपकी पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे, जो पहली बैठक हुई थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और हम संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए ये हम लोग मनाते हैं जो कि 26 नवंबर को। और ये कब से मनाना स्टार्ट किया गया है, तो सन 2015। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन दोस्तों कब स्टार्ट किया गया? जी हाँ दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट के मिशन हैं इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देखिए आपका 26 दिसंबर सन 2014 को दोस्तों स्टार्ट किया गया था। और मैंने आपको बताया था ये किस लिए हुआ था, तो जितने भी हमारे दोस्तों देसी नस्ल थी, जो भी जितने भी देसी गायें थी, उनको बढ़ावा देने के लिए, आनुवंशिक उन्नयन के लिए दोस्तों इसको लाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का दोस्तों महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपॉइंटमेंट से प्रश्न हमारा बन रहा है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप जरूर बताइएगा। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात की जा रही है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा बी श्रीनिवासन को बनाया गया था। देखिए यहाँ पे बी श्रीनिवासन को यहाँ पे बनाया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई है, ये प्रश्न आपसे प्रश्न बन सकता है दोस्तों। ये आपका हुई है सन 1984 में। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। ये सब भी प्रश्न आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि प्रदीप सिंह खरोला दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों आपको पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बारे में आप लोग जानते हैं, इसके डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रदीप सिंह खरोला, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ पर जीएसटी भवन का दोस्तों इन्होंने उद्घाटन किया? जी हाँ बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा लखनऊ राजस्थान, सॉरी उदयपुर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए जीएसटी से बहुत सारे प्रश्न हमारे परीक्षा में बने हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु एवं सेवा कर को दोस्तों लागू कब किया गया था, तो आप ये याद रखेंगे 1 जुलाई सन 2017 को दोस्तों भारत भर में इसे लागू किया गया। और सबसे पहला राज्य, अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट राज्य दोस्तों भारत का कौन था, तो याद रखेंगे ये असम राज्य था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला देश कौन था दोस्तों जहां पे ये लागू किया गया था, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बाकी मैं सभी के मुख्यमंत्री का भी रिवीजन कराऊंगा। जैसे उत्तर प्रदेश के दोस्तों कौन है मुख्यमंत्री जी, तो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों राजस्थान के कौन है, तो ये हो जाएंगे भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा गुजरात के दोस्तों कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। द्रव सोना के नाम दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? जी हाँ, आप बताइए, ट्राई कीजिए। द्रव सोना दोस्तों लिक्विड फॉर्म में गोल्ड आपका कौन सा होता है? पेट्रोलियम होता है। जी हाँ, इस प्रश्न में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, देखिए पेट्रोलियम होता है ना। बाकी गोल्ड के बारे में भी आपको बता चुका हूँ दोस्तों। गोल्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एयू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एयू से डिनोट करते हैं, मतलब हम क्या कह सकते हैं इसे, इसे हम लोग कहते हैं आरम। और कभी कभी दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछता है। क्या पूछता है? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका कितना है? जी हाँ, 79 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा पेट गोल्ड का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों है आपका एक्वारेजिया ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। ये क्या करता है?
दोस्तों ये सोना को पिघला देता है, सोना, प्लेटिनम सारे को दोस्तों पिघला देता है, ठीक है? दोस्तों आप सभी लोगों से गुज़ारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कितने लोग को इस क्लासेस की ज़रूरत है। और दोस्तों इस क्लास को पूरा ज़रूर लगाएँगे, आपको बहुत रिवीजन कराऊँगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ आप व्हाट्सएप वगैरह सब जगह शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जनगण मन का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये। देखिए जनगण मन का नारा किसके द्वारा दिया गया? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये नारा दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों दिया गया था। अच्छा आपको मैं बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला ना, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? देखिए इन्हीं को मिला था। और अगर आपसे पूछा जाएगा किसके लिए मिला था दोस्तों, तो ये आपको इनको याद रखना है, आपको गीतांजलि के लिए मिला था। इनकी जो कृति थी गीतांजलि के लिए। वैसे भी इनकी और भी कृति, जैसे गोरा देखिए इनकी ही कृति है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना। इसी तरह तो एक बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, द पोस्ट ऑफिस, अगर आपसे पूछा जाएगा द पोस्ट ऑफिस दोस्तों किसकी कृति है, तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की ही उपाधि है, ठीक है? चलिए जनगण मन का इन्होंने नारा दिया, हमारे भारत में जनगण मन कब शामिल किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे 24 जनवरी सन 1950 को दोस्तों इसे शामिल किया गया था। और अमार सोनार बांग्ला ना, अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। यूट्यूब के दोस्तों नए सीईओ कौन बने? जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं तो आपको एकदम याद होना चाहिए। दोस्तों यूट्यूब के जो हैं दोस्तों सीईओ हैं, उनका क्या नाम है? जी हाँ, इनका नाम हो जाएगा नील मोहन। इस क्वेश्चन देखिए बी से हो जाएगा, नील मोहन दोस्तों किसके हो जाएंगे? यूट्यूब के सीईओ हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शन दिख रहा है एनडी जेसी, दोस्तों ये किसके हैं? तो अमेजन के सीईओ, अगर आपसे पूछा जाएगा अमेजन, जी है, इसके हो जाएंगे एनडी जेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एक आपको प्रश्न दिख रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है जो आपका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके जनक कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। और जेफ बेजोस दोस्तों कौन है? तो ये अमेजोन के कौन है? फाउंडर है। अमेजन के कौन हो जाएंगे? फाउंडर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल के दोस्तों वर्तमान में सीईओ कौन है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बोला था सीईओ आपके करंट अफेयर से प्रश्न बनता है, आएगा ही आएगा। तो अगर हम इस प्रश्न में सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? सही आंसर की बात करेंगे तो सुंदर पिचाई हो जाएगा ना। गूगल के दोस्तों कौन हो जाएंगे वर्तमान में? देखिए सुंदर पिचाई हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गूगल की स्थापना कब हुई है, तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये आपका सितंबर के महीने में ही 4 सितंबर सन 1998, ठीक है? 4 सितंबर सन 1998। और दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों, किसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा कैलिफोर्निया में, ठीक है? कैलिफोर्निया में। अगर आपसे पूछा जाएगा मार्क जुकरबर्ग दोस्तों किसके हैं, तो दोस्तों मार्क जुकरबर्ग आपके हो जाएंगे देखिए फेसबुक के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? फेसबुक के। और रॉबर्ट मेटसोला दोस्तों यूरोपीय जो संसद है उसके अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा देखिए पहला प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दोस्तों कब शुरू किया गया था? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये है किस लिए होता है, तो ये देखिए एक तरीके से एलपीजी में सब्सिडी के लिए था, अगर आपने देखा होगा तो। सही आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो 1 जून 2013 को दोस्तों ये लाया गया था ना। तो मतलब एलपीजी जो हमारा होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, उसका जो सब्सिडी होता है वो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगा। तो यही योजना के तहत दोस्तों वो आया हुआ था। धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा आर्टिकल है? दोस्तों मैं आपको आर्टिकल पूरा रटवा दूंगा अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही आंसर देखिए, प्रबंध की बात की जा रही है, दोस्तों सही आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 26। देखिए 26 में दोस्तों आपका ये हो जाएगा, ठीक है? और दोस्तों ये 25 क्या करता है दोस्तों, तो 25 में दोस्तों आप प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म की प्रचार देखिए कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है आपसे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि 21A दोस्तों क्या करता है, तो दोस्तों ये शिक्षा जो है सबके लिए अनिवार्य है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी? जी हाँ, करंट अफेयर से क्वेश्चन है और मैं अभी को सभी का रिवीजन भी कराऊंगा। तो सही आंसर की दोस्तों यहाँ पे बात हो जाएगी हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे, ठीक है? उत्तराखंड का मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा पुष्कर धामी। क्या हो जाएगा? पुष्कर धामी। राजस्थान का भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है भजन लाल शर्मा। क्या हो जाएगा? भजन लाल शर्मा, ठीक है? और अरुणाचल प्रदेश को कौन हो जाएंगे? तो अरुणाचल प्रदेश को हो जाएंगे पेमा खांडू, ठीक है? चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के राज्यपाल का भी नाम आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है? शिव प्रताप शुक्ला।
चलिए अगला, हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम 100% याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न बनेगा परीक्षा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तेगबीर सिंह हो जाएगा इस क्वेश्चन, देखिए तेगबीर सिंह, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है, तो 5,895 मीटर की दोस्तों ऊंचाई है दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो कि अफ्रीका में है, ये अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है, ठीक है। अफ्रीका के तंजानिया में ये पर्वत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एक सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए संरक्षण के दोस्तों कौन से अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? दोस्तों अल्पसंख्यक के हितों के लिए दोस्तों जो दिया गया है वो है आपका सही आंसर, आपका देखिए हो जाएगा 29 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 में दोस्तों ये आपका प्रावधान दिया गया है ना। जैसे हमसे बहुत बार पूछता है कि देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, प्राण और प्रश्न आया है बहुत बार, देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 याद रखिएगा ना। बाकी सारा आर्टिकल धीरे, जैसे आपका 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी है, 19 में दोस्तों क्या है, तो दोस्तों ये आपका हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है सभी चीजों में, ठीक है। 15 क्या है दोस्तों, तो लिंग, जाति और नस्ल, बाकी किसी भी तरीके से आपसे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, 15 में है ना। ये सारे हमारे मौलिक अधिकार जो है 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विजडन ट्रॉफी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? विजडन ट्रॉफी मैंने सभी लगभग आपको ट्रॉफियां पढ़ा दिया रात वाली क्लास में। दोस्तों क्रिकेट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। अगर आपसे पूछा जाएगा देखिए आगा खा कप, देखिए ये भी प्रश्न है, देखिए जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आगा खा कप किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका हॉकी से हो जाएगा ना। अगर आपसे पूछा जाएगा संतोष ट्रॉफी, देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है ना, संतोष ट्रॉफी ये संबंधित है, तो देखिए ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत के दोस्तों नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो जो पुराने वाले थे भाई वही बने हैं, इसमें कोई भी बदलाव जो कि नहीं किया गया है। सही आंसर की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह देखिए हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे अमित शाह दोस्तों हमारे तत्कालिक कौन है, तो ये हमारे गृह मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों कौन है, तो हमारे तत्कालिक जो कि शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए गृह मंत्री तो मैंने आपको बता ही दिया, बताइए क्या होगा। भारत के नए गृह मंत्री दोस्तों कौन है, इनका नाम हो जाएगा देखिए अमित शाह, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, अमित शाह। देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न आपके परीक्षा में 1 नंबर का आएगा। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट क्लास ले लिया है, ठीक है। अपॉइंटमेंट का पूरा क्लास ले लिया है, एक बार जाकर उसे देख लीजिएगा। परधौनी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? परधौनी कहाँ का है? दोस्तों परधौनी जो लोक नृत्य है वो देखिए छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कहाँ का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा ना। अगर आपको कमेंट करके दोस्तों सभी लोग को बताना है कि डांडिया और गरबा ना, सभी लोग जरूर बताइएगा ना, डांडिया और गरबा ये जो है नृत्य दोस्तों ये कहाँ का है, ठीक है, जरूर से बताइएगा। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना दोस्तों ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? एक पंचायत एक खेल का मैदान, जी हाँ क्या होगा दोस्तों, ये केरल के द्वारा दोस्तों किया गया। मतलब एक पंचायत में एक खेल का मैदान बनना चाहिए। और मैं आप सभी राज्यों का आपको बताता चलता हूँ, जिला वगैरह सारी, जैसे केरल का जिला दोस्तों कितना है आपका, देखिए 14 हो जाएगा। और यहाँ के जो तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उनका नाम क्या हो जाएगा, पी विजयन, याद रखिएगा ना, पीनाराई विजयन हो गया। अब इसी अगर गवर्नर अगर आपसे पूछ लेगा दोस्तों तो यहाँ के हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। राजस्थान का दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही, ये हो जाएंगे भजन लाल शर्मा, ठीक है। महाराष्ट्र का भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, इसका नाम क्या हो जाएगा, एकनाथ शिंदे, कौन हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे, ठीक है। हरियाणा के देखिए एकदम न्यू बने हैं, आप कमेंट करके बताइए। हरियाणा में चुनाव भी होने वाला है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दिए थे, उसकी जगह पे दोस्तों नए बने हैं, ठीक है। याद है किसी को? चलिए मैं हिंट देता हूँ आपको, सैनी है उनके लास्ट में, देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष दोस्तों किससे नियुक्त किया गया? जी हाँ, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का जो नियुक्त किया गया दोस्तों वो कौन थे, उनका नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है क्योंकि रेलवे का परीक्षा दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके परीक्षा में सब ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा सतीश कुमार, जो कि सतीश कुमार हो जाएंगे ना, यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अब सतीश कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेलवे जो आपका बोर्ड है ये जो स्टार्ट किया गया था ये कब किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो सन 1905 में की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला दोस्तों पहला राज्य बना हुआ है? एकीकृत पेंशन अपनाने वाला ना, जी हाँ। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो डी देखिए हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने देखिए यूपीएस के तहत जो है पिछले जो कि 12 महीने में कर्मचारियों की औसत वेतन में
50% रूप में देखिए देगी, यही है। और दोस्तों यह योजना अगले वित्त वर्ष मतलब 2025 से लागू की जाएगी। अब महाराष्ट्र का देखिए मैंने आपको मुख्यमंत्री याद करा दिया है, आप सभी लोग अच्छे से जान गए हैं कि दोस्तों ये हो जाएंगे आपके एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, ये भी आपको लगभग लगभग सभी लोग को तो याद ही हो गया होगा, जिसको नहीं याद हो गया वो क्लास अगर ले रहा होगा तो कुछ भी छूटा नहीं है। तो दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे देखिए सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, मध्य प्रदेश के दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के हो जाएंगे मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और गुजरात के देखिए हो जाएंगे जो कि हाँ भूपेंद्र सिंह। सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, क्या लगता है क्या होगा, तो सिक्किम राज्य के दोस्तों हो जाएंगे, ए हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। अभी मैंने आपको भजन लाल शर्मा का बता दिया है, ये राजस्थान के हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू दोस्तों कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये बने हैं अभी देखिए तेलंगाना के, कहाँ के हैं, तेलंगाना के हैं कि आंध्र प्रदेश के हैं, नहीं आंध्र प्रदेश के बने हैं, ठीक है। मोहन यादव, मोहन लाल दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, तो मोहन यादव होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मोहन यादव। तो मोहन यादव जो है दोस्तों कहाँ के हैं, ये हैं आपके एमपी के, ठीक है। मोहन चरण मांझी होता तो उड़ीसा हो जाता। आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्रेम सिंह तमांग से हो जाएंगे। शिव समुद्रम परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है, शिव समुद्रम परियोजना दोस्तों, जितने भी परियोजनाएं हैं उन किस नदी पे है, ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये कर्नाटक हो जाएगा, ए इज राइट, देखिए कर्नाटक, ठीक है। भाखड़ा नंगल अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों किस नदी पर है, तो आपको पता है दोस्तों ये कहाँ पे है, सतलुज नदी। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा हीरा कुंड, ये भी प्रश्न देखिए बहुत बार आया है, तो हीरा कुंड दोस्तों है आपका महानदी, जिसे हम लोग उड़ीसा का शोक कहते हैं ना, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। अमेजन के वर्तमान सीईओ, तो ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंडी जेसी हो जाएंगे। और दोस्तों इसके जो फाउंडर हैं वो कौन हो जाएंगे, तो इसके फाउंडर हो जाएंगे जेफ बेजोस। और दोस्तों ये मार्क जुकरबर्ग किसके हैं, तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे आपके फेसबुक के सीईओ, ठीक है। नीति आयोग के दोस्तों सीईओ कौन बने हैं, जी हाँ आपको मैं लगभग नीति आयोग का सब बता चुका हूँ, ए टू जेड, कुछ भी ऐसा छूटा नहीं है। तो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देखिए वी आर बी सुब्रमण्यम। ये कौन है, ये है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगर आपसे पूछा जाएगा इसके वीपी कौन है दोस्तों, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, तो सुमन के बेरी इसके बीपी हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट दोस्तों हमारा भारत के प्रधानमंत्री जो है वही है। इसकी स्टैब्लिशमेंट दोस्तों काफी बार पूछी जाती है, तो 1 जनवरी सन 2015 को दोस्तों इसको स्टैब्लिश किया गया था। और दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली दोस्तों प्रथम महिला कौन है, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला का नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा, तो साक्षी मलिक हो जाएगा, ए इज राइट, ठीक है। तो इन्होंने देखिए रियो डी जेनेरियो 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में दोस्तों कांस्य पदक जो कि जीता हुआ था। तो दोस्तों ये एक रिवीजन वाला क्लास होगा जो डेली मॉर्निंग में आपको 9 बजे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में इसे एक बार जरूर लगाने का प्रयास किया करिए, और बताया जरूर करिएगा कि आपने कितने प्रश्न दोस्तों सॉल्व किए। तो ये क्लास कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, सभी लोगों से गुजारिश है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा इस क्लास को कंटिन्यू रखना है। और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दोस्तों ऑल पे क्लिक करेंगे, तो अभी सारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।